नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम जनता के घोषणा पत्र में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। नेताओं का काम होता है कि जनता के घोषणा पत्र को सुनना और उसको पूरा करना। लेकिन पिछले 5 सालों में जनता के घोषणा पत्र को कितना नेता लोगों ने सुना है, विधायक जी ने कितना काम किया है, इन तमाम चीजों का हिसाब किताब लेने के लिए जनता अब पूरी तरह से तैयार है। जनता मूड बना चुकी है कि किसको वोट करेगी, किस मुद्दों पर वोट करेगी। तो जनता का घोषणा पत्र क्या है, ये जानने के लिए हम वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी के मुकेश रोशन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी को लगभग 13,000 वोटों से हराया था, जिनका नाम आसमा परवीन था। यहाँ पे 2020 के चुनाव में त्रिकोणीय समीकरण भी बना था। लोजपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी 25,000 वोट लाए थे। तो इस बार का क्या नजारा रहने वाला है, लोगों से बातचीत करेंगे। कैसा माहौल रहेगा इस बार के चुनाव का यहाँ पे? इस बार माहौल पूरे महुआ बाजार आसमा परवीन, पूरे महुआ विधानसभा आसमा परवीन। क्यों? आसमा परवीन बहुत अच्छी नेत्री है। यहाँ पे अच्छा पूरे जनता के बीच एनी टाइम रहती है। जीत पाई, कुछ समीकरण गड़बड़ा गया था, हम लोग को उतना नहीं कर पाए ढंग से, इस वजह से नहीं जीत। समीकरण की बात कर रहे हैं आप? हम लोग उस टाइम जनता के पास अच्छा से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, इस वजह से थोड़ा सा चूक हो गई। आपके जो अभी विधायक है मुकेश रोशन, वो कितना काम किए हैं? देखिए, 5 सालों में जो विधायक होते हैं वो काम तो करते ही हैं। मुकेश रोशन जी भी काम किए हैं, लेकिन अभी भी महुआ के अंदर बहुत सारी ऐसी काम है। जैसे मुख्य बाजार जो है, अभी हम लोग आए हैं तो पूरा जो है वहाँ सड़क इतना खराब स्थिति में है, पूरी तरह से जो है पानी से भरा हुआ है, टूटी हुई सड़क है, वहाँ पर दुर्घटना की संभावना है। साथ साथ आप देखिएगा तो महुआ अनुमंडल अस्पताल है। हम लोग यहाँ के तमाम लोग जो जन संगठन है, कई बार मांग किया कि यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन लगा हुआ है, जो निःशुल्क जो है अल्ट्रासाउंड लोगों को मिले। लेकिन विधायक जी से यह भी नहीं हो पाया कि यहाँ पर जो है अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था निःशुल्क प्रतिदिन हो। अभी लोग यहाँ से खुद लड़ाई लड़े तो 1-2 दिन चलता है, वो गर्भवती महिला के लिए। तो कई सारे सवाल है जो विधायक जी नहीं कर पाए हैं। तो इस बार क्या लगता है कि बदलाव करेगी महुआ की जनता? वो तो है कि अब महुआ की पूरी जनता जाने। हम लोग जो है, आपका क्या विचार है? हमारा विचार है, हम लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी से है, महागठबंधन में है, सरकार बने, तेजस्वी यादव का बिहार में बदलाव हो, इसके पक्ष में है। तो आपके ही विधायक हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो काम नहीं तो किया और फिर भी आप वोट करेंगे। अरे काम हम लोग सब सवाल कर रहे हैं विधायक जी से कि काम तो नहीं हुआ। जो बात है सच्चाई नहीं कहेंगे। मौका दिया, सच्चाई सही बात है, आप कह रहे हैं आपने मौका दिया जी, वो उसका फायदा उठाए। उन्होंने आपके लिए काम नहीं किया। ऐसी बात नहीं, काम नहीं किए, बहुत सारे उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, कैंडिडेट बदलना चाहिए? अब ये तो ऊपर का मामला है, कैंडिडेट बदल जाए। की भी तो मांगे होनी चाहिए ना। जनता की यह मांग है कि हम लोग का, ज़्यादातर लोग का यह मांग है कि स्थानीय लोग रहता तो अच्छा रहता। यहाँ जो है सभी दल में जो है ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं, और महुआ जो है यहाँ जो है नेताओं का गढ़ है। यहाँ बहुत सारे सुनने को मिल रही है या मांगे भी उठ रही है कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ेंगे दूसरी पार्टी से। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, तेज प्रताप जी के संदर्भ में हम बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन जिसको परिवार के लोगों ने बाहर निकाला, पार्टी के लोगों ने बाहर निकाला, हमको नहीं लगता है कि आम जनता उनको मन में बैठाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, बाकी अभी जो गठबंधन की अगर बात कर ले, एनडीए और महागठबंधन की, तो किसकी स्थिति मजबूत लग रही है इस सीट पे? देखिए, यहाँ गठबंधन लोग अपने अपने गठबंधन के साथ कुछ लोग हैं, लेकिन मास लेवल पर जो लोग हैं उसका मन मिजाज उम्मीदवार के पक्ष में होता है। और व्यक्तिगत हमारा समझ है कि डॉक्टर आसमा परवीन चुनाव हारने के बाद पिछले 5 वर्षों से हर आदमी के सुख में दुख में वो आती रही हैं। 104 बुखार में भी मैंने देखा है कि जनता के बीच आई हैं, इसलिए हम लोग आसमा परवीन जी के साथ हैं। और आम जनता हमको लगता है इस बार डॉक्टर आसमा परवीन जी के साथ है। क्या लगता है कि इस बार आसमा परवीन के साथ, जैसा कि कह रहे हैं लोग हैं, आसमा परवीन बोल रहे हैं कि आसमा परवीन यहाँ घर घर जाके सेवा कर रहे हैं। यहाँ महुआ में सबसे पहले 5 साल से मुकेश रोशन विधायक थे, कुछ नहीं काम किए। अभी भी जाके देख लीजिएगा, नली गली का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, यहाँ से कुछ भी काम नहीं हुआ है, फेलोवर है। यहाँ महागठबंधन की सरकार जो बोल रहा है कि बनेगा, वो फेल है। हम तो एमआईएम वाले हैं, एमआईएम का दीवाना है। मैडम,
कहना ये है कि यहाँ से MIM के प्रत्याशी M जसीमुल हक मतलब जी। चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ लड़ेंगे, जोड़ तोड़ से काम हो रहा है यहाँ पर, डोर टू डोर कैंपिंग भी हो रहा है। जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें एक त्रिकोणीय समीकरण बना था, लोजपा के कैंडिडेट भी 25,000 वोट लाए थे। तो क्या लगता है अगर जनसुराज अपना कैंडिडेट देती है, नई पार्टी है, बिहार बदलाव की बात कर रही है, तो उनको भी ऐसा देखने को मिलेगा, उनके पक्ष में ऐसे वोट पड़ेंगे? जन स्वराज के लिए तो हम नहीं बोल सकते हैं, हम मजलिस के चाहने वाले हैं, वैसी साहब के सिपाही हैं। हम महुआ विधानसभा में इस बार M जसीमुल हक साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम दरी बिछाने के काम नहीं करेंगे। इस बार अगर आप जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं उनको बाकी लोग भी वोट करेंगे? हम लोग तो वोट करेंगे, मजबूती है, हम लोग मजबूत से उनके लिए खड़े हैं। और अगर वो RJD में चले, वो अगर इंडिया महागठबंधन जो है उसमें अगर वो चले जाते हैं तो उसके बाद से तो आपके कैंडिडेट, आपकी पार्टी को टिकट नहीं मिलेगा, फिर इस स्थिति में क्या किस करेंगे? आधार पे आप बोलते हैं जी इंडिया गठबंधन में हो सकता है, हो सकता है क्या? अभी आप चुनाव में बताइए, आप टाइम हमको है। बताइए, बिहार के है अख्तर इमान साहब गए, उसके दरवाजे पर ढोल ताशा लेके, तब तो लेवे नहीं किए, तब किस उम्मीद पर आप बोले जो हमको ले लेगा? हमसे उसको सिर्फ वोट से मतलब है, हमको समस्या से नहीं मतलब है। JDU से तो सबसे ज्यादा हमारा गुस्सा है, क्योंकि JDU के रहते हुए बक अमेंडमेंट बिल पास किया गया है ना, और JDU भरोसा दिया था कि ये बिल पास नहीं होगा। किस आधार पे बक अमेंडमेंट? आज सुप्रीम कोर्ट के कल फैसला आया है, JDU वाला लल्लन सिंह जब भाषा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? बीजेपी का आवाज नहीं बोल रहे थे लल्लन सिंह लोकसभा में, तो हम लोग तो आंख में पर्दा तो नहीं है मैडम। आपका भरोसा सारी पार्टियों से उठ चुका है AIMIM को छोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे वैशाली जिला में विपक्ष का विधायक होने के बावजूद महुआ में डिग्री कॉलेज बन रहा है। महुआ अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा। महुआ के इलाके की हर सड़कें, आप जब जाइएगा तो हर सड़कें बनी। आपको बता रहे हैं इस बार बिहार में ये लोकल कोई यहाँ मुद्दा नहीं, इस बार लोग शिक्षा रोजगार के नाम पर जो फेविकॉल से चिपके हुए हैं नीतीश कुमार, बिहार के गद्दी पर 20 साल से, उनको हटाने के लिए बिहार का युवा वोट करेगा। जब लोग एग्जाम देने जाता है प्रतियोगी परीक्षा में, किस तरह उसमें धांधली हो रहा है, और जब छात्र जाते हैं उनको लाठी से या गोली से मारा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, वैसी सरकार को इस बार बदलनी है। इस बार महिलाओं को 2500 रुपया जो है सो चाहिए, महिला सम्मान योजना के तहत पेंशन बढ़ना चाहिए, छात्र बेहतर शिक्षा चाहिए। और ये नीतीश कुमार अभी अभी अमीर दास आयोग को निरस्त कर दिए। किस तरह रणवीर सेना के लोगों के साथ कौन सरकार के लोग, कौन जो है सो ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए थे। अमीर दास आयोग राबड़ी देवी ने बनाया था, महागठबंधन की सरकार, उस टाइम राजद की सरकार थी, उन्होंने बनाया था। नीतीश कुमार ने किन लोगों को बचाने के लिए अमीर दास के आयोग को हाल फिलहाल जो है सो रिजेक्ट किया, किसको बचाने के लिए किया? इस बार बिहार के लोग बीजेपी दंगाई पार्टी और जदयू जो बिहार के युवाओं का भविष्य खराब कर रहा है, हर एग्जाम में जो है सो धांधली हो रहा है, न शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, और सबसे ज्यादा इस सरकार में हमले हुए हैं तो बैस वर्ग के साथ हमला हुआ है। नीतीश और मोदी बैस वर्ग के नाम पर वोट लेते हैं। सबसे ज्यादा इस सरकार में जंगल राज जो कहा जाए, सबसे ज्यादा लूट हुआ है, तो बैस वर्ग का लूट पूरे बिहार में हुआ है। आम आदमी सुरक्षित नहीं, न महिलाएं सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। इसलिए इस बार बिहार के युवा, बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं बेहतर शिक्षा, अपने रोजगार के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए वो वोट करेंगे महागठबंधन को। इस बार महागठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, कोई लाख इधर उधर कर ले। अब महुआ में फिर से जो महागठबंधन का टिकट लेके आएगा वही जीतेगा। लाख यहाँ पर कोई कुछ बोल ले, महागठबंधन जो सिंबल लेके आएगा वही जीतेगा। यहाँ विधायक महुआ के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ वहाँ बेहतर सड़क दिए, ठीक है, जो विधायक से हो सकता है। महुआ के अंदर स्कूल में जहाँ बाउंड्री नहीं था, जहाँ बेंच डेस्क नहीं था, उन्होंने देने का काम किया। महुआ के अंदर डिग्री कॉलेज जो महुआ के लोगों की मांग थी, सरकारी डिग्री कॉलेज का, वो महुआ को मिला। महुआ का अपना पावर ग्रिड जो है सो बनने जा रहा है, जमीन खरीदा गया है, ठीक है। तो ये सब महुआ के अंदर काम हुए हैं। किन मुद्दों पर वोट पड़ने चाहिए और समस्याएं क्या है आपके क्षेत्र की? समस्या तो मैडम बहुत सारी है, और हमारे साथी एक बोल रहे थे कि विधायक जी ने 5 काम जो गिनवाए, उस 5 काम डेस्क बेंच के हो, वो ये तो बता दे कि उसमें कमीशन कितना गया विधायक जी को। आ जाइए यहाँ पे। उसमें हर डेस्क बेंच के बारे में मालूम है कमीशन। अभी जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो स्थिति है, हर एक रजिस्ट्री ऑफिस के एक पेपर पे 3000 कमीशन जाता है विधायक जी को। ये जो है जो आरोप लगा रहा है ये साबित करेंगे, और कमीशन नीतीश कुमार तक जाता है। ये जो कहना विधायक जी को कमीशन जाता है, आप छटपटा रहे हैं। विधायक पर जो आपने आरोप लगाया, सुनिए, आप जब विधायक पर आरोप 3000 कमीशन है, किस हजार, कौन हजार, नीतीश कुमार को कमीशन जा रहा है। कमीशन नीतीश कुमार को यहाँ से जा रहा है, हर ऑफिस से नीतीश कुमार का कमीशन जाता है।
अभी बिहार में नीतीश कुमार बहुत सारी घोषणाएं किए हैं। अभी चुनाव के ठीक 3 महीने पहले 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई, आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा दिया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा दिया गया, बहुत सारी वैकेंसीज भी आ गई। तो इसको कैसे देखते हैं? क्यों 20 साल से भूले हुए थे इस सारी योजनाओं को? 20 साल से भूले हुए थे। जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया इन सारी घोषणाओं का, इसका नकल करते हुए वो अब ऐलान किए हैं 20 साल के बाद। तो ये इसको चुनावी जुमला बोल सकते हैं? बिल्कुल चुनावी जुमला ही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार महागठबंधन का सरकार आके रहेगा। नीतीश कुमार को लेके क्या बोलेंगे? क्या अभी वो, आपको क्या लगता है कि 5 साल और बिहार को चला सकते हैं सही ढंग से? अरे 20 साल में तो नीतीश कुमार बिहार को इतना नीचे ले गए, जो उसको ऊपर लाते लाते हम लोगों को 50 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो हम दुनिया में रहेंगे नहीं, हमारा बाल बच्चा रहेगा। 90 के दशक का जिक्र हमेशा होता है, तो जंगल राज से क्यों उसकी तुलना? 90 में क्या हुआ था अभी आप नहीं देखे हैं? आनंद मोहन क्या बोले, जब भूरा बाल ही तय करेगा जब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप आनंद मोहन जी वोट पर गए हैं। लालू जी ने तय कर दिया है, जो 90% का लोग चाहेगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो नीतीश कुमार बने चाहे तेजस्वी बने, कोई पिछड़ा ही बनेगा। तो मतलब आपकी बातों से तो साफ लग रहा है कि बिहार अभी भी नहीं बदला है, अभी भी जाति के नाम पे ही वोट पड़ेगा। जाति बात कौन कर रहा है? अभी तो कौन कर रहा है? वही लोग ना कर रहे हैं जिनका आबादी 10% है पूरे बिहार में, और वही लोग मुद्दा को भटकाते हैं। अगर यही की बात कर ले तो यहाँ किसी ने जाति की बात नहीं करी, लेकिन आपने शुरू कर दिया कि जिसका 90% है, जिसका 10% है। अरे वही लोग बोला है, आनंद मोहन ना बोले हैं? बहुत पहले बोले थे ना, अभी बोले हैं, अभी 2 दिन पहले बोले हैं। एक नेता पूरे नेता मतलब पूरे गठबंधन को रिप्रेजेंट थोड़ी कर सकता है। अरे उनको सिखा के भेजा गया था। ये मीडिया में बोली जाति के नाम पे वोट पड़ेगा, कितने सहमत है इससे आप? जाति के नाम पर वोट पड़ेगा, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। तो पिछले बार विकास के नाम पे वोट किया था? विकास के नाम पर वोट नहीं हुआ था। विकास के नाम पर नहीं हुआ था पिछले बार नीतीश कुमार के अहंकारी सत्ता के खिलाफ महुआ में वोट पड़ा था, और डॉक्टर मुकेश रोशन आरजेडी के टिकट पर यहाँ से जीत के गए। हमारे मुकेश रोशन जनता के बीच में हमेशा रहे हैं। महुआ विधानसभा पूरे बिहार में इस बार जनता मन बना लिया है, नई सोच नई बिहार बनाने का। नई कौन सी सोच है बताएंगे? नई सीएम बनाएंगे। नई सीएम बनेगा तो बनेगा, इस बार कोई न रुकेगा। कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है आपके क्षेत्र में, विधायक ने काम किया है, आप सहमत हैं इनसे? अब जिस रोड से अभी आए हैं महुआ में गांधी चौक के पास, रोड की हालत देखिए। विधायक जी जब काम करेंगे तो रोड का वही हालत रहेगा। अब बताइए, रोड का हालत देखिए, चलने के लिए देखिए रोड का हालत रहेगा। जब विधायक जी से काम कर रहे हैं उनसे पूछिए क्या काम किया। रोज रेडी पटरी वाला सबको उठा के फेंक देता है, विधायक जी एक बार आता नहीं है पूछने के लिए जहाँ आपको काला फेंकता नहीं फेंकता हटा के। क्या बोलेंगे? अरे एक मिनट, डॉक्टर मुकेश रोशन विधायक जो हैं, वो जब भी समस्या हुआ है रेहड़ी पटरी वाले को, मुकेश रोशन खड़ा रहे हैं। सरकार किसका है? नीतीश कुमार का है। एसडीओ कौन भेजा है? मुकेश रोशन लाए हैं एसडीओ को, बीडीओ को, सीओ को। सरकार जिसका होने लाएगा। इतना बड़ा का बात नहीं है, किसी एसडीओ से जाके आराम से बात किए हैं, ऑन फोन बात कर लीजिए, किसी भी रेहड़ी वाले से पूछ लीजिए जब विधायक आपके साथ खड़ा थे कि नहीं थे। और सुनिए ना, एक मिनट। और कुछ लोग आरोप लगाते हैं जब मुकेश रोशन कुछ लोगों को चिनते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अभी बरनाला जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से हैं बरनाला जी। आप डॉक्टर मुकेश रोशन को चलिए पटना में कह दीजिए जयप्रकाश निषाद बरनाला जी के आवास पर चलना है, और डॉक्टर आसमा परवीन को कह दीजिए डॉक्टर बरनाला जी के आवास पर चलना है। बरनाला मुकेश रोशन डायरेक्ट आएंगे, उनके दौरा जाएंगे, किसी को पूछने जरूरी नहीं पड़ेगा। लेकिन आसमा परवीन जी को पूछना पड़ जाए बरनाला जी का घर कहाँ है। मुकेश रोशन बने रहते हैं। देखिए, एक सवाल अभी उठा कि जो फुटपाती दुकानदार है उसके लिए 2006 में एक भारत सरकार ने कानून बनाया था। फुटपाती दुकानदारों के लिए एक अधिकार सरकार ने निर्धारित किया था। उस अधिकार का प्रयोग करके महुआ में 2 लोगों को दुकान आवंटित हुआ है। ऐसे लोग हैं जो विधायक जी या जो ऊपर के लोग हैं उनसे मेल से उन लोगों ने आवंटित कराया है। अब बाकी जो लोग हैं उसी लाइन में, उसी अधिकार क्षेत्र में, उसी कानून के अंतर्गत बाकी फुटपाती दुकानदारों को यहाँ से उजाड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सरकार तक इस सवाल को जरूर पहुँचाना चाहिए। बोलिए, बताइए क्या स्थिति है आपके विधानसभा की, और क्या लगता है इस बार कौन यहाँ से चुनाव जीतने की किसकी संभावना है? उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार तो है ही, कोई सब बाहरी है। वो कह रहे मुकेश रोशन, कह रहे आसमा परवीन, कह रहे जसीम। कौन है स्थानीय जो आपके लिए काम करे? स्थानीय विधायक यहाँ का होना चाहिए, कोई होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए।
बाहरी आता है, मजा मार देता है, 5 साल भाग जाता है। ठीक है, तो कोई नाम होना चाहिए ना आपके पास। नाम है, बहुत नाम है, तो बताइए। महुआ क्या नेताहीन है लोग है, खाली यहाँ पर जनता हम लोग वोट देने के लिए है। नाम नहीं बता रहे, हम हैं कैंडिडेट, हम भी है। कौन दे रहा है आपको, कौन टिकट दे रहा है आपको? टिकट निर्दलीय लड़ेंगे। तेज प्रताप के चुनाव लड़ने की भी बातें सामने आ रही है। तेज प्रताप जी का 243 विधानसभा है, कौन से लड़ सकते हैं? यहाँ आएंगे तो स्वागत है उनका, उनके जीतेंगे। चुनाव विकास किए तो जीतेंगे, जीतेगा कौन? ये जब आसमा परवीन है, मुकेश क्या किए हैं महुआ के लिए? आसमा परवीन साथ लोग कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोग के चिन्ह, आसमा परवीन कुछ लोग को चिन्ह रही है। अगर तेज प्रताप चुनाव लड़ जाते हैं तब तो यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा, तब तो 4-5 कैंडिडेट हो जाएंगे। लड़ाई में कोई हमें कहाँ बारी है? 243 विधानसभा उनका है। अब कह रहे बारी है तो लालू जी से टिकट नहीं लेकर आने के लिए कहिए। लालू जी का टिकट से लड़ने के लिए मना कर दिया। लालू जी के लाल है तो 243 विधानसभा उनका है। लालू जी तो खुद ही के लाल को घर से बाहर कर दिए हैं। अच्छा, बाहर हमारा पिताजी हमारे बाहर घर से कर देंगे तो हमारा जायदाद किसी और का हो जाएगा कि हमरे रहेगा? कहाँ बाहर कर दिए? तो चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे पार्टी से तो नहीं अब लड़ेंगे। पार्टी से आते हैं कि निर्दलीय आते हैं उसको। तो अगर निर्दलीय आते हैं और फिर आरजेडी का कैंडिडेट आ जाता है, फिर जेडीयू का कैंडिडेट आ जाता है, फिर जन स्वराज का कैंडिडेट आ जाता है, AIMIM का आ जाता है, तो मेरा तो वही सवाल है ना कि फिर ऐसे में तो कंपटीशन बहुत बढ़ेगा ना। कंपटीशन होगा, तेज प्रताप के विरोध सबको लड़ना होगा, तेज प्रताप अकेले रहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर से आसमा परवीन को ही टिकट मिलेगा एनडीए से, और उनकी क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, हम किसी को नाम लेके नहीं बोलते हैं। यहाँ आर पार की लड़ाई है, महागठबंधन हो या एनडीए हो, ये दोनों से जोन भी आ जाएगा, उसी का आर पार की लड़ाई है। मतलब तो दोनों में कौन आगे रहेगा? कौन अभी ये तो जनता जज है, फैसला जनता को करना है। माहौल क्या है? पिछले विधायक जो हैं, पूर्व विधायक अभी भी जो है, मतलब वो कितना काम किए हैं? कौन काम करने वाला तो रोडे से पता चल जाएगा किनका बोर्ड लगा हुआ है, कौन काम कराए हैं। हम कह दे कि फलना आदमी कराए हैं तो मान थोड़ी जाइए, तो आपको बोर्डे बता देगा। लोग हैं ना, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता वो सब जनता सब जानती है। अच्छा, आप लोगों के लिए SIR कितना बड़ा मुद्दा था, विपक्ष की तरफ से इसको मुद्दा बनाया गया था, कितने लोगों का नाम कटा है आपके क्षेत्र में? SIR के बारे में हम नहीं बता सकते। कैंडिडेट के बारे में, कैंडिडेट के बारे में यही बताएंगे कि मौजूदा विधायक जो यहाँ से है, माननीय डॉक्टर मुकेश रोशन, वो काम किए हैं या ना किए हैं, जनता अच्छी तरह, महुआ की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। और इस बार पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और डॉक्टर आसमा परवीन को भारी मतों से यहाँ के जनता विधानसभा जिताकर भेजने का काम करेगी। तो इस बार जो 11,000 का 13,000 का फासला था वो हाँ कंप्लीट है। ऐसा माना जाए कि नेक टू नेक अभी भी फाइट है या फिर वो जीत रही है? नहीं, इस बार कोई फाइट नहीं है। इस बार एनडीए गठबंधन एकजुट है और वही लमसम 25 या 30 हजार वोट से